राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने एक बयान दिया और ये बयान था अंग्रेजों को देश से बाहर करने का। हमारे साथ में इस समय मंत्री जी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कौन है ये अंग्रेज जिन्हें बाहर किया जाना है। दिनेश जी, कौन है ये अंग्रेज जिनके लिए आपने बयान दिया? देखिए, अंग्रेज भारत में रह सकता है, अंग्रेज भारत में शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन अंग्रेज भारत में रूल नहीं कर सकता है। ये हमारी पीढ़ियों ने कहा है, मैं भी कह रहा हूँ, भारत के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूल करने के लिए आज की तारीख में रूल का मतलब हुआ कि सांसद सोनिया गांधी जी रायबरेली में एकमात्र अंग्रेज हैं जो रूल कर रही हैं, जो सांसद हैं। तो मैंने एक टीवी चैनल को ऐसे बातचीत के दौरान ऐसा विषय आया कि मैंने ऐसा कह दिया, और मैं समझता हूँ मेरे मुख से वो वचन सत्य ही निकला है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। सोनिया गांधी अंग्रेज हैं, क्या वो स्वयं इस बात से इनकार कर सकती हैं? मैंने उनके भीतर देखा है आज भी अंग्रेजियत पूरी तरह से हावी है। हिंदी इतने दिनों के बाद भी वो बोल नहीं सकती हैं, हिंदी में वो कुछ लिख नहीं सकती हैं, हिंदी में वो रह नहीं सकती। हिंदी में रहने का मतलब अगर पीला फूल देख लें सोनिया गांधी जी तो उनको सरगंगाराम दिखाई देता है। अगर एक धूल का कण भी उनके नाक से चला जाए अंदर तो उनको सरगंगाराम दिखाई देता है। थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाए तो उनको सरगंगाराम दिखाई पड़ता है। तो मेरे यहाँ भारत की संस्कार संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। उनके यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं अंग्रेजी वाले, उनके यहाँ आचरण व्यवहार किया जाता है अंग्रेजी में। राहुल गांधी उनके बेटे हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन उनके अंदर भी भारतीय संस्कार संस्कृति का रंच मात्र प्रवेश नहीं हो पाया है और आज भी वो अंग्रेजियत उनके ऊपर हावी है। हम आप सब पूरे देशवासियों ने देखा कि उन्होंने अपनी 50 वर्ष की बहन को गाल पर चुम्बन लेते हुए, क्या ये हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति है? अगर ये अंग्रेजियत नहीं तो कोई कांग्रेसी बताए ये है क्या? हमारे देश में इस परंपरा को तो बहुत गंदी गाली कहा जाता है। तो हमारी संस्कार संस्कृति में न तो कोई बहन को गाली देता न कोई भाई को गाली देता है। तो भारतीय संस्कार संस्कृति से दूर उनका पूरा परिवार है। मैं इसलिए उनको कहना चाहता हूं कि हमारे देशवासियों ने इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, खून बहाया है, त्याग किया है, बलिदान किया है, और ये अंग्रेज अब भी रूल करें ये ठीक नहीं है। हमारे देश में किसी भी अंग्रेज को भारतीय संविधान के अनुसार रहने का, पढ़ने का, व्यवसाय करने का जो भी हक है वो संविधान के अनुसार करें, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार ही सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। इस देश के यशस्वी राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री का प्रपोजल उनका गया तो देश के यशस्वी राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं भारतीय मूल के किसी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाऊंगा, विदेशी मूल के किसी भी व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ नहीं दिलाऊंगा। जब हमारे देश का राष्ट्रपति मानता है कि वो विदेशी हैं, वो अंग्रेज हैं, तो मुझे कहने में कोई कोताही नहीं, और हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, और मेरा बस चलेगा तो सोनिया गांधी को इस देश में राज न करने नहीं दूंगा। ऋषि सुनक जब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारे भारत में खुशियां मनाई जाती हैं, सब बधाई देते हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति। तो फिर सोनिया गांधी जो इतने समय से यहाँ पर हैं, आगे से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर हैं, भारतीयता है, नागरिकता है, तो फिर वो यहाँ पर क्यों नहीं? मैंने ये नहीं कहा। हमारा संविधान विदेशी मूल के लोगों को राज करने की अनुमति नहीं देता है, जैसा तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने स्वयं कहा है। और वो राष्ट्रपति जो इस देश के योग्यतम राष्ट्रपति थे, जिनका कथन था, जिनकी किताबों में लिखा हुआ है, जिसके आधार पर मैंने बयान दिया है, उन्होंने बात कही है कि मैं विदेशी मूल की महिला को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाऊंगा। मेरा बयान उस पर आधारित है। अगर आपको लगता है कि देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ने ये गलत किया है तो मैं मान सकता हूं, लेकिन मैं नहीं मान सकता हूं कि वैसा राष्ट्रपति जिसने देश को बहुत ऊंचाइयां दी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाइयां दिया है और बहुत योग्यतम व्यक्तित्व थे वो, उनसे कोई चूक हुई होगी। जो आपने बात की अभी राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की, वो तो एक स्नेह भरी तस्वीर थी भाई बहन के स्नेह की, उस पर आपत्ति क्यों? अगर भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कारों में इसको राहुल गांधी तो स्नेह भरी अभिव्यक्ति कह सकते हैं, हमारे भारत का कोई भी नागरिक इसको स्नेह भरी अभिव्यक्ति नहीं कह सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ
बहन को इस रूप में नहीं देखा जाता, बहन के साथ इस रूप में व्यवहार नहीं किया जा सकता है। वो व्यवहार के लिए हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में सब कुछ फिक्स है कि किसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा और किस के साथ किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ भारतीय संस्कार संस्कृति इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी जो राहुल गांधी ने किया है। ये अंग्रेजी सभ्यता है, अंग्रेजियत है, जिसको अंग्रेजियत के लोग, पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं। भारतीय संस्कार संस्कृति के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल इससे इतर हटकर दिनेश जी, अभी हाल ही में जो बिजली कंपनियां हैं उन्होंने एक प्रस्ताव बिजली की नई दरों का नियामक आयोग को सौंपा है, विद्युत नियामक आयोग को। 23% तक बिजली महंगी करने का प्रस्ताव है। कृषि क्षेत्र की बात करें, वहां पर भी आप लोग बात करते हैं किसानों की आय बढ़ाने की, वहां पर कृषि क्षेत्र में भी बिजली बिल बढ़ाने की बात है। उद्योग के क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं? विपक्ष इस पर हंगामा भी कर रहा है। 23% तक घरेलू उपभोक्ता की बिजली महंगी करने का प्रस्ताव है अभी, हालांकि फैसला नहीं है, प्रस्ताव है। देखिए, सरकारें काम कर रही हैं, देश की सरकारें काम कर रही हैं, राज्य की सरकारें काम कर रही हैं और इसी आधार पर लगातार देशवासी उनको समर्थन भी दे रहे हैं। अगर उनकी नीतियां, उनके काम समाज के विपरीत होते तो इतने वोटों से हमारे योगी आदित्यनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री पद उत्तर प्रदेश की जनता ना देती। तो हमारी सरकारों की सेवाओं को जनता स्वीकार कर रही है। विपक्ष क्या करेगा वो जाने, लेकिन जनता उस पर मुहर लगाती है। पहले भी कहा गया कि तमाम चीज़ों के दाम बढ़े थे, चुनाव हुआ, दाम बढ़े दामों पर भी, लेकिन जनता ने इसको स्वीकार किया कि दाम बढ़ाना शायद राज्य हित में आवश्यक रहा होगा, इसलिए सरकार किया होगा। सरकार आज की तारीख में ईमानदारी से देशवासियों और प्रदेशवासियों की सेवाएं कर रही है। सरकार के ऊपर राज्य के और देश की जनता का पूरा भरोसा कायम है और जिस दिन भरोसे को खतरा होगा राज्य सरकारें वैसा काम नहीं करेंगी। मैं कह सकता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों जनता के हित में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज की तारीख में गर्व से कह सकता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री, चरित्रवान मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, मेहनती मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर इससे पहले कभी नहीं बैठा है। लेकिन बात फिर वही कि महंगाई की जो आपने बात की उसे स्वीकार करने के बाद भी जनता ने चुना आपको, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि बिजली इतनी महंगी कर दी जाए कि एक गरीब आदमी से लेकर उद्योग तक सबकी कमर टूट? सरकार चलाने का विषय है। सरकार चलाने में अगर इसकी आवश्यकता होगी और जनहित प्रभावित नहीं होगा तो सरकारें ऐसा कदम उठाती रही हैं, उठाती रहेंगी और जनता अगर उसे स्वीकार करती रहेगी तो सरकारें इस तरह काम करेंगी। जनता को लगेगा कि असुविधा है तो हम जनता के बल पर जीत के आए हैं, जनता के वोट से जीत कर आए हैं। जनता को किसी भी तकलीफ नहीं होने पाएगी, कोई अहित नहीं होने पाएगा, जनता को किसी भी दशा में महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर ऐसा राज्य सरकार को महसूस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में दिनेश प्रताप सिंह जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सोनिया गांधी हो या कोई भी विदेशी, वो देश में रह सकता है, यहाँ पर कारोबार कर सकता है, लेकिन अगर बात करें देश चलाने की तो इसकी अनुमति उनको नहीं दी जा सकती है। और इसी के तहत उन्होंने भी अपना बयान दिया था, जिस तरह से रायबरेली से वो इस समय सांसद हैं। और जहाँ तक बात की जाए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, तो उनकी जो तस्वीर एक सामने आई थी भाई बहन के स्नेह की, उसे भी उन्होंने आपत्तिजनक बताया और कहा कि राहुल गांधी को अपनी भारतीय जो संस्कृति है उसका जरा भी ज्ञान नहीं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।